बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सॉल्जर और मैं मोहम्मद अली हूँ। मैं हाजिर हूँ जी वीकली हॉरोस्कोप के साथ और स्टोरी ऑफ द ईयर 2023। हम बिल्कुल आपको जैसे जिक्र किया था कि हम इस सीरियल को हर डिग्रीज के साथ डिस्कस करेंगे और एवरी सिंगल मूव जो है वो हर ज़ोडिक साइन के ऊपर जो आएगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो जनाब ये अब हफ्ता आ रहा है जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। कैसा गुजरेगा जी? इस वीक के अंदर दो चेंजेस हैं जो मैं यहीं आपको हाईलाइट्स में बता देता हूँ। सबसे बड़ी तब्दीली जो होने जा रही है मार्स की, एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट जो है वो मूव करने जा रहा है ज़ोडिक हाउस अपना, और जा रहा है जी इस वक्त ये पाइसिस के अंदर। क्या करेगा बाकी सब ज़ोडिक के साथ हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा 20th को यानी मोस्ट बिग जो है ना जी मेजर चेंज के 20th मार्च को सन मूव करेगा इन एरीज। ठीक है जी, सन आ जाएगा एरीज के अंदर। और तीसरा पोजीशन जो है वो अपने मून की डिग्रीज होती हैं वीकली, वो जहाँ जहाँ से जाएगा हम बात करेंगे। लेकिन ये दो बड़ी तब्दीलियों के साथ ये हफ्ता आएगा और इन दोनों मेजर चेंजेस के साथ 12 ज़ोडिक के ऊपर बात होगी। मेरा ख्याल है जी कि अब आपको इंतज़ार नहीं करवाते, चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी ऑफ द ईयर 2024। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी। सबसे पहला हमारा ज़ोडिक साइन है स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 वीकली हॉरोस्कोप, और बारी है एरीज की। जो ज़बरदस्त तब्दीली होने जा रही है एरीज आप लोगों के साथ। यहाँ पे नौरोज़ भी लगेगा, आप देखेंगे कि नए साल का व्हील का आगाज़ होगा, नॉट द न्यू ईयर। नए साल का आगाज़ नहीं हुआ करता यहाँ से। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि जब ये 20th मार्च को जब सन एरीज के अंदर आता है तो नया एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू होता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा वैसे भी। और लेकिन 20 तारीख को सन आएगा जी एरीज के अंदर, हम इसके ऊपर बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ साथ अब आपके 12th के अंदर आने लगा है जी पाइसिस के अंदर मार्स भी। इस हफ्ते जो आगाज़ होगा ना जी, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा काइंड और बड़ा रोमांटिक और लवली किस्म के एरीज को लोग देखेंगे, स्पेशली फैमिली में। आपके बच्चे, आपके बहन भाई, सिबलिंग्स और ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स के साथ, चूँकि कैंसर के अंदर साइन ज़ोडिक कैंसर के अंदर स्टार्ट करेगा जी आपका मून और आपका फैमिली सेक्टर है। उसको वीनस की ट्राइन मिली हुई है, यानी बेस्ट मून जब हम गिनते हैं उसकी पोजीशंस, जब वो ट्रांजिट लेता हुआ इसके सामने से गुजरता है तो फैमिली सेक्टर है नंबर 1। नंबर 2, उन एरीज के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त ये वीक होगा जो अपने प्लेस ऑफ बर्थ से दूर रहते हैं और लाइक ओवरसीज़ हैं या ओवरसीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, चूँकि वीनस प्लेस्ड है और उसके साथ सैटर्न भी प्लेस्ड है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है जी जो आपके इस हफ्ते का आगाज़ इंतहाई खूबसूरत और नफीस करेगा इंशाल्लाह। इसके बाद जैसे ही थोड़ी सी डिग्रीज टर्न होंगी, ये 19th को ही अगली डिग्री टर्न हो जाएगी और 19th की मिडनाइट और 20 और 21st को मून प्लेस करेगा जी आपके हाउस ऑफ फ्रेंड्स के अंदर। और उधर से 20 तारीख को साथ ही सन आएगा जी एरीज के अंदर। तो आप लोगों को मुबारक हो एरीज के, आपको जिनकी बर्थडे 20 से लेकर 24 तक, क्योंकि ये हफ्ता हम पढ़ रहे हैं इन 4 दिनों के अंदर है, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और ख़वातीन और हज़रात आप खुश रहें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा हो। हमारे दोस्तों के साथ गुजरेगा जी ये वक्त, बड़ा हल्ला गुल्ला और बड़ा एडवेंचरस टाइम है। और इसके साथ मरकरी प्लेस्ड है। अच्छा, मरकरी प्लेस्ड जब होता है ना जी आपके हाउस के अंदर आके, और थोड़ा सा सन जैसे ही ट्रिगर करेगा, एंटर होगा, तो कुछ चीज़ें सडन चेंजेस ले आएगा। और ये चेंजेस रिलेट करेंगी आपकी थॉट्स के साथ, इमोशंस के साथ और आपकी डिज़ायर्स के साथ। यानी ये यहाँ मैं देखता हूँ मोस्टली कि जिस चीज़ का ज़्यादा मून के ऊपर मरकरी के कम्बिनेशन के साथ जो अफेक्ट्स आते हैं, ये आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा सोचने पर कुछ चीज़ों को मजबूर करते हैं। लेकिन ये ज़बरदस्त वीक होने जाएगा दूसरे जिस एस्पेक्ट के, वो है जी आपका सर्विसेज का सेक्टर, जॉब्स का। सन पहले के अंदर बैठ गया जी आपके, जैसे ही आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए। ये मैंने आपको बताया फ़िज़िकल को तो इम्प्रूव करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं
स्ट्रेस हल्का सा अचानक आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ को लेकर आने के चांसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई जाए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जी कि सर्विसेज के अंदर बैठा हुआ मून कहीं ना कहीं से आपकी उन ख्वाहिशात को जो रिलेट करती हैं आपकी जॉब से, आपकी वर्क प्लेस से और आपकी ऑफिस के एटमॉस्फेयर से, ये उसके अंदर बड़ी बेहतरी लेके आने के लिए प्लैनेट यहाँ आएगा। और जुपिटर की लाइट है। अच्छा, जब तक जुपिटर की लाइट है मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बिल्कुल परेशान कुन सूरत हाल जॉब्स के लिए नहीं है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इवन यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन अदर देन जॉब भी ओपन हो जाया करती है और वहाँ से इंसेंटिव्स आ जाया करते हैं। 3 दिन जो मैंने आपसे जिक्र किया बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसके दरमियान में हमने जिक्र किया जो आपके दोस्तों के साथ गुजरने वाले हैं। ये ऐसे एरीज अफराद के लिए बड़ा अच्छा वक्त होगा जो दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। इसके साथ साथ 23rd को हमने जिक्र किया था एक और प्लैनेट चेंज होगा और ये ऑफ कोर्स सूरज सन चेंज होगा और इसके साथ ही 2 दिन के बाद 2.5 दिन के बाद जो है ना जी मार्स जिस हाउस के अंदर जाएगा। यहाँ पर ये इखराजात बढ़ाता है ट्रैवलिंग के, सेहत के कुछ मामलात के ऊपर आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एरीज अफराद को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह के इस तरह के काम जो आपको फौरी करने पड़ जाते हैं, आपका प्लान नहीं है और सडन ही आपको गाड़ी निकाल के निकलना पड़ गया जी कि आप जा रहे हैं और आप कहीं आउट स्टेशन जाएंगे। स्पेशली 23rd से 24 तक 2 दिन आपको इन चीज़ों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि मार्स जैसे ही एंटर होगा ये थोड़ा मेलो होता है। सैटर्न के साथ बैठकर वीनस इसको हाईलाइट कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझे आपको कहना चाहिए कि आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे। बाकी अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलिए चलते हैं जी इसके साथ साथ हम अपने हिस्टोरियंस की तरफ। बुधसौर का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 ज़बरदस्त प्लेसमेंट है जी। इसके अंदर आपका रूलर एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है अभी भी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्पीड अप हो जाएंगी क्योंकि डिज़ायर्स हाउस के अंदर है और साथ के साथ उन सारी चीज़ों को डील करवा रहा है जहाँ पर आप एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जहाँ पर आप टॉरियन अफराद अपने एसेट्स के अंदर इजाफे की प्लानिंग्स लेके आते हैं अपनी ज़िंदगी में और उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी स्टार्ट करते हैं। ये ज़बरदस्त वक्त होगा, लेकिन वीक का इमोशनली आगाज़ होगा जी आपकी क्रिएटिविटी के साथ और साथ ही साथ आपके बहन भाइयों के साथ, बहन भाइयों के इश्यूज़ के साथ। तो बहन भाइयों के इश्यूज़ से मुराद मेरी अगेन उनके मामलात हैं, नॉट उनकी प्रॉब्लम्स हैं। चूँकि यहाँ पर मून बड़ी अच्छी जगह पर एक तो प्लेस्ड है, इसका आगाज़ ही इस हाउस से हो रहा है और आपको उनको आपकी एडवाइस की ज़रूरत है। चूँकि वीनस का ट्राइन मिला है तो वो लोग आपको के पास आएंगे अपने मसाइल लेकर और चाहेंगे कि हम इन मामलात को बेहतर तरीके से ठीक कर सकें। और साथ में जुपिटर की एक छोटा ट्राइन जिसको हम कहते हैं सेक्सटाइल, वो भी मौजूद है मून के साथ। तो ये फैमिली में मामलात लेके जाने से पहले जो डिस्कस होते हैं बहन भाई आपस में करते हैं, तो ये आपको यहाँ भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है कि आप उनको तवज्जो दें, उनके मसाइल को सुनें। चूँकि 19 तारीख के बाद 20 और 21 तारीख को ये मामला जाएंगे फैमिली सेक्टर में। अब होगी वहाँ बात। अब ये कम्युनिकेशन का लॉर्ड चूँकि मरकरी देखेगा इसको और कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी विद इन द फैमिली। यहाँ पर अगेन एक पोजीशन इसलिए बेहतर है कि किसी भी तरह का ट्रांजिट के अंदर कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसके ऊपर हम ये रीडिंग बना सकें कि ये चीज़ें वैसे नहीं होंगी जैसे आप चाह रहे हैं, यानी खिलाफत को कुछ होगा, तो ऐसी बात नहीं है। सो इसलिए आपको यहाँ पर हम एक पॉजिटिव मूव है ये, जिसके अंदर आप फैमिली बिल्कुल आपके बहन भाइयों के मसाइल सुनेगी। आपके पेरेंट्स के साथ अगर वो चाहते हैं कि आप बात करें तो आप बात करें, क्योंकि दूसरी बड़ी तब्दीली जो हम आने जाएगी जी वो दरमियान में 20 तारीख को आ गई होगी। इसके साथ ही ओवरसीज हाउस के अंदर आपका सन प्लेस होगा, डिज़ायर के अंदर मार्स आने जा रहा है 23 मार्च को, 23 मार्च को। डिज़ायर के अंदर जब मार्स आता है जी तो ये डिज़ायर्स ले आता है अथॉरिटी की और साथ के साथ पैसों की। वीनस बैठा इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जी आपकी ये ख्वाहिश के तकमील के हो जाने के चांसेस भी बड़े ब्राइट हैं। यानी एक तो होता है ना इंसान ख्वाहिश करता है और बस ख्वाहिश ही करता है, लेकिन वीनस की वहाँ प्लेसमेंट बताती है कि आपको ये फाइनेंशियल ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनको उनके स्पाउस की तरफ से, चूँकि ये लाइट 7th और 5th के ऊपर भी पड़ेगी, तो वहाँ से आपको आपके स्पाउस के हाउस से जाके एडवांटेजेस मिलते हैं
और उनकी इनकम के अंदर इजाफा यकीनन आपकी जेब में भी आएगा। तो यहाँ पर इस तरह के पैसे आपको लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ टॉरियन ख़वातीन को यहाँ पर ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो टॉरियन ख़वातीन जिन्होंने अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है या जॉब्स के ऊपर आ गए हैं, तो उनको यहाँ पर, यानी मैं एज अगर बताऊँ तो ये अर्ली 20s से लेकर लेट 20s तक के जो लोग हैं, या 30 तक, अर्ली 30 तक इनको गिन सकते हैं हम, लेकिन आई गेस 28 से पहले कि लोगों के साथ ज़िंदगी में आने वाले प्रपोजल्स और ऑप्शंस के ऊपर बड़ा अच्छा वक्त है कि गौर किया जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में आए हुए प्रपोजल कहीं ना कहीं अच्छे एडवांटेजेस दिलवाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन एडवांटेजेस को आप अगर कंक्लूड कर लें और फैमिली की मशावरत कर लें तो आप इनको एक अच्छे रिलेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा। जी दोस्तों, तो बारी है जी अब जोज़ा अफराद की। जेमिनी के लिए जो मूव्स बनने जा रही हैं जी, आपका रूलर चेंज हुआ है और जिस हाउस के अंदर आके अफ्लिक्ट किया है उसके ऊपर बात करेंगे आपके माल दौलत और आपकी इनकम की और आपके फाइनेंशियल स्टेटस की, चूँकि ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बात ज़रूरी है जो आपके करियर के ऊपर, जिसकी हम कंटिन्यूटी करेंगे पिछले हफ्ते के साथ, क्योंकि यहाँ से अब एक प्लैनेट मूव होगा, जाएगा और एक प्लैनेट आएगा इन योर करियर हाउस। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी। हम आपसे बात कर रहे हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप के 18 से लेकर 24 मार्च तक, और स्टोरी ऑफ द ईयर में ये आपका 12th वीक है, यानी एपिसोड नंबर 12 हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं समझता हूँ जी कि यहाँ पर जेमिनी अफराद को कुछ चीज़ों के अंदर अब एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट करियर के अंदर से ख़त्म हो रही है। तो कोई भी सरकारी या नीम सरकारी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाह रहे हैं तो वो तो आप इस वक्त थोड़ा सा होल्ड कर लें। इसके अलावा अगर आप अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी किसी नई डील्स की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, ऑल्दो कि आपको बताते चले आ रहे थे कि आपका भी वक्त गुजर रहा है, तो आप इसके अंदर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर जो ऑलरेडी स्टार्टेड बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस आपने देखी होंगी नई डील्स की। अच्छा, ये डील्स की ऑप्शंस तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अब एफ्लिक्ट हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का लॉट, और वो आके एज पर डिज़ायर चीज़ों को नहीं कराता। आपकी यानी ख्वाहिशात और आपने जिस तरह सोचा हुआ होता है, जिस तरह आप प्लान करते हैं कि ये बिज़नेस या जॉब या ये मामला जिसको आपको लेके चल रहे हैं स्पेशली, और इसके साथ साथ आपकी शॉर्ट और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के ऊपर, ये आपने जो प्लान किया होगा लास्ट वीक के अंदर, ये उस तरह से आगाज़ नहीं करेगा ये हफ्ता। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अनवांटेड डिले में जा सकती हैं, नॉट बिकॉज ऑफ यू गाइज। ये अब चूँकि प्लानिटरी कंडीशन यहाँ पर आई है तो वो हल्की हल्की थोड़ी सी चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। बहरहाल इसके अंदर 20th को सन आके बैठेगा, ये उन ख़वातीन के लिए थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है जो अपने, जिनके कहीं ना कहीं इख्तलाफात नज़रियाती तौर पर उनके स्पाउस या हस्बैंड के साथ हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर आएगा ये सन, तो उन ख़वातीन के लिए थोड़े से मसाइल पैदा कर सकता है जिनके अज़दवाजी मामला पहले ही डिस्टर्ब्ड हैं। वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहस व तकरार से मामला थोड़े से और ख़राब हो जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का रूलर है वो भी अफ्लिक्टेड है। सन ने आके उसको ऑलरेडी दे दिया है, राहु उसके अंदर सडन चेंजेस लेके आता है। तो सडन इस तरह के आर्गूमेंट स्टोरी ये बनेगी कि ये आपको सडनली इन चीज़ों के अंदर कुछ तब्दीलियां ऐसी लेके आने के चांसेस बन सकते हैं जो आर्गूमेंट की वजह से मामला को ख़राब किया जा सके या हो सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिलेशन को लेके कोई बहुत आइडियल नहीं है, मिला जुला सा रहेगा। इसके अंदर आप थोड़े से अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। ऑल दो वीनस की ट्राइन तो है, लेकिन उसके साथ साथ सन मूव करके नेक्स्ट घर ले रहा है। वीनस यहाँ पर एक फ़ायदा जेमिनी मर्दों को देगा, क्योंकि अगर आपका सन प्लेस्ड है यहाँ पर और वहाँ पर वीनस की लाइट आके इसको इंडिकेट करेगी, तो आप एडवांटेज ले सकते हैं जी अपनी वाइफ की तरफ से और अपनी फीमेल्स जो आपके रिश्ते के अंदर हैं और ऑफकोर्स फियांसेस हैं, तो उनसे आप इस तरह के इमोशनल एडवांटेजेस ले सकते हैं और कथार्सिस अच्छा मिल जाएगा। तो इसको आप इंजॉय करें। हमने बात की थी कि हम ज़रूरी बात करेंगे जिस मामले के ऊपर, वो है आपके माल दौलत सेविंग्स और प्लस आपका कैरियर हाउस के अंदर मार्स आने लगा है जी। और वो जब मार्स उस हाउस के अंदर आ जाएगा हुजूरे वाला, तो ये बढ़ोतरी ले आता है। ये पैसों के साथ जो है ना, उसको आपकी डील्स के अंदर जो आपने पिछले हफ्तों में की थी उनकी इनकैशमेंट का टाइम है, यानी रिकवरीज का टाइम आप कह सकते हैं। ख़ास तौर पर वो रिकवरीज भी यहाँ पर मुमकिन है जो आपने लास्ट कुछ महीनों के पहले डील्स डन की थी और आपको वहाँ से पेमेंट्स उस कमिटमेंट के साथ नहीं मिल सकी, तो उसका एक पार्शियल पेमेंट यहाँ निकल सकता है। फुल तो शायद ना आए, लेकिन पार्शियल पेमेंट निकल सकता है 23rd से ऑनवर्ड। उससे पहले अगर आप कोशिश करें तो शायद
आपको कोई डेट मिल जाए या और एक कमिटमेंट मिले, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में आप इसकी रिकवरी की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर दूसरी जो चीज़ देखने वाली है, जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, वो है आपके वो मसाइल जो मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली के साथ हैं। फैमिली सेक्टर के अंदर मून जाएगा जी, और ये वहाँ पर जाकर हाईलाइट कर देगा आपके जुपिटर और हाउस ऑफ ओवरसीज़ को। तो दूसरे ममालिक में रहने वाले जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जब अफराद, और आप अपने बर्थ सिटी में नहीं हैं या बर्थ कंट्री के अंदर नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर शदीद एहतियात तलब हो सकती है जी अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स के साथ बात करने की। तो ज़रूर, अगर आप ट्रैवल, तो मुमकिन इस वक्त का ट्रैवलिंग सेक्टर तो इतना एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको उनसे रवाबित करने चाहिए और आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अपना कैथारसिस और इमोशनल गुफ्तगू होने के चांसेस है। बड़ा ज़बरदस्त मून है जी। देखें, ये यहाँ पर आपकी तवक्कुआत को पूरा करवाता है, तो इसको ज़रूर मिस ना कीजिएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर मून की प्लेसमेंट है, और ये आखिरी 2 दिन रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए जी। दोस्तों, चलते हैं जी कैंसर की तरफ। और कैंसरियन दोस्तों, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा मेजर चेंजेस के साथ, और उसके साथ साथ आने वाला एक और ज़बरदस्त प्लैनेट जो आपके स्पिरिचुअल हाउस के अंदर आ रहा है, और साथ के साथ आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग और आपके फाइनेंस को डील करेगा। 3-4 चीज़ें तो ये डील करेगा। पिछले हफ्ते का इमोशनल इख्तिताम किया था हमने आपके खुद अपनी ज़ात पर स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 में, एपिसोड नंबर 12 हमने देखी थी कि ये जो सीन है, वहाँ पर जाकर आप अपने बारे में और अपने ज़ातियात के बारे में सोच रहे होंगे। हमने यहाँ इख्तिताम किया था। तो स्टिल अभी चाँद जो है वो इस वक्त जिस हाउस के अंदर से आएगा, ये आपको ज़्यादा तवज्जो दिला लेगा, आप चूँकि इसकी डिग्रीज़ बड़ी प्योर हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग डिग्रीज़ के साथ है। और मज़ेदारी की बात है कि इसको वीनस की लाइट है, तो ज़बरदस्त हो जाता है यहाँ पर उन ख़वातीन के लिए और नज़ात के लिए जो अपनी हेल्थ का, ब्यूटी का, अपनी शॉपिंग्स का और अपने आप को मेंटेन करने का ख्याल लेके आते हैं ज़हन में, और उसके ऊपर काम भी शुरू कर देते हैं। वीनस लग्जरीज को डील करता है जी। ज़िंदगी के अंदर ज़रूरियात से हटकर जो हम काम करते हैं, तो कैंसरियन इस वक्त चिल फन के मूड में वीक के आगाज़ से ख़वातीन इन चीज़ों के ऊपर, लग्जरीज के ऊपर पैसे खर्च करती हुई नज़र आएंगी। और इसके साथ सन ने इतना हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पर आपको आपके दोस्त, अहबाब और ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो आपकी इस चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको बड़ी खुशी होगी इस वक्त कि आप उनके साथ ये चीज़ें, आपके साथ बड़े मुखलिस लोग हैं जो आपके साथ जेलस फैक्टर इस वीक के अंदर पे ऐसा हम देखते नहीं हैं। चूँकि जिस हाउस के अंदर वीनस बैठेगा आके, और उसके साथ साथ यहाँ पर मार्स भी आएगा। अच्छा, मज़ेदारी की मार्स है, 23 को मार्स भी आ जाएगा। तो हमने जिक्र किया था, हम बात करेंगे आपके ट्रैवल की, आपके न्यूट्रिशन की और सोल की, आपके अंदर की बातों की। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ें होंगी यहाँ पर। इन चीज़ों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाएंगी। यानी थॉट्स जो हैं वो ख्वाबों ख्यालों तक रहने का वीक नहीं है, चीज़ों को प्रैक्टिकली चेंजेस ले आने का वक्त है। तो आप लोगों को चाहिए कि बड़ा कमाल इस चीज़ को आप इस्तेमाल करें। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है आपके हाउस ऑफ ट्रैवलिंग के अंदर और हाउस ऑफ लर्निंग के अंदर। अच्छा, लर्निंग के लिए यहाँ से हम लर्निंग भी पढ़ते हैं, और जो चीज़ें हम सीखते हैं, तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा कारामत किस्म का वीक हो सकता है। अच्छा, इसके बाद 20th को करियर हाउस के अंदर आएगा सन। ये यहाँ अच्छा है, आपके करियर को आके लाइट करता है। सडन चीज़ें, अगर आपका कैंसर के अंदर आपका मून बड़ा तगड़ा था द टाइम ऑफ बर्थ, और सन के साथ कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं था, तो इस सन के साथ ही हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे एडवांटेजेस अचानक आपकी ज़िंदगी में करियर वाइज आए। करियर को लेकर ख़वातीन और हज़रात को जिनके चार्ट के अंदर ये दोनों प्लैनेट वीक हैं, उनको बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि सडनली जो राहु प्लेस्ड है जी आपके 10th के अंदर, और इसके अंदर जब ये आता है मरकरी प्लेस्ड भी है साथ। 2 प्लैनेट यहाँ पर हैं। ये तो इस तरह के अखराजात बढ़ा देते होते हैं मोस्टली, जो आप करना भी नहीं चाहते। ऑफिस के अंदर आपको शायद कोई इस तरह का कोई डिनर या इवेंट प्लान हो जहाँ पर आपके साथ आपसे शेयर मांगा जाए और आप इस मूड में नहीं हैं। चलिए, ये तो चीज़ छोड़ी या रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो जिस चीज़ की एहतियात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ मैं, वो है मिसबिहेव ना करें किसी के साथ, और अपने साथ होने भी ना दें, लेकिन किसी के साथ भी ना करें। यहाँ पर सडन चीज़ों का लॉर्ड है, अभी तक रेट्रोग्रेडेड भी है, तो मैं समझता हूँ कि अचानक चीज़ों को का सामना करना पड़ सकता है खिलाफ तवक्को। तो वहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है कैंसरियन लोगों के लिए। ये वीक उनकी हेल्थ को लेके
और उनके दूसरी चीज़ों के साथ एक एवरेज प्लस वीक है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को ज़्यादा एड्रेस नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी दोस्तों। बारी है जी असद अफराद के लिए। लोगों के लिए हफ्ता कैसे चलेगा, स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड नंबर 12। हफ्ता 12वां है जी, 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक चलेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि इस वक्त जो आपका इमोशनल आगाज़ होगा तकरीबन ऐसी पोजीशन में होगा कि आप का ख्याल जो है वो शायद ये हो कि आप जो सोच रहे हैं ना वो सब लोग भी वही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, लोग वैसा नहीं सोच रहे। और आपको यहाँ पर ज़रूरत है जी कि आप ये देखें कि लोगों के मुखालफत यहाँ मोल नहीं लेनी चाहिए आपको, क्योंकि इस वीक के अंदर जो दूसरी बड़ी चेंजेस आ रही है, दो बड़ी चेंजेस आ रही हैं। एक का डायरेक्ट ताल्लुक आपके साथ है और वो है सन रूलर ऑफ द लियो। इस गुना स्विच ना हो आपके, अब 8th हाउस से निकलेगा और ये आपके अच्छे हाउस के अंदर जाएगा। बाय द वे ट्रैवलिंग की तरफ चला जाएगा, ये वहाँ क्या साथ ले जाएगा। लेकिन इमोशनली आपको उन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, जो मामलात आपके इख्तियार के नहीं हैं। आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी या करेंगे इस वीक के अंदर, जो आपके नहीं है। मोस्टली आप नहीं करते, लेकिन यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं आपको लगे कि कोई किसी के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ अख्तल्फी हो रही है, या कोई आपके स्पाउस के साथ गलत आर्गूमेंट करने लगा है और आप कूद पड़ेंगे उसमें, जबकि वो उन दोनों का एक नॉर्मल सा मामला होगा। तो आपको यहाँ इन चीज़ों के साथ एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी, इसका ख्याल रखें। इसके साथ साथ जी जैसे 19th ऑफ मार्च आएगी और 20th, मून स्विच करेगा इन योर पर्सनल हाउस, इन योर ज़ोडिक साइन। तो यहाँ से स्टोरी ऑफ द ईयर थोड़ी और ट्विस्ट लेगी, अगली डिग्री लेगी। तो ये आपकी इमोशनली आपको बहुत रिच कर देगी यहाँ पर, यानी आपके असाब को इतना तगड़ा करेगी। सन आपका होता ही है बाय बर्थ, मून और सन दो ही जो है ना जी वो कैटलिस्ट होते हैं, और ये आके बिल्कुल इकट्ठे एक जगह पर बैठ जाएं, जो कि आपका बाय बर्थ एक होगा ना प्लैनेट, वो बैठ जाएं और इसको किसी तरह की कोई ऑपोजिशन या स्केयर नहीं है नेगेटिव प्लैनेट की। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त होता है जब लियो अफराद मनमानियाँ करते हैं, खुश देखे जाते हैं सबसे ज़्यादा, अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को पैसे खर्च करते हुए नजर आएंगे। और बावजूद इसके कि कहीं कहीं इस वीक के मिड में आप थकावट और बिला वजह की थकावट जिसे कह सकते हैं महसूस कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपकी एनर्जीज पूरी बहाल होंगी। रीज़न ये है, थकावट कहाँ से महसूस करेंगे, आपका रूलर स्विच करेगा और ये जिस हाउस के अंदर जाएगा ये आपको, आपके सोल को और आपकी इन सब चीज़ों को सडनली आके शेक करेगा। सो उधर मरकरी भी बैठा हुआ है, आपकी सोचों को थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में लेके जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी फिजिकली थकावट, जो कि सन रिप्रेजेंट योर फिजिक और किसी भी जोड़े की फिजिक को यहाँ से पड़े होते हैं, तो वो एफ्लिक्ट होने जा रहा है। नॉट मैलेफिक एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर आकर ये एग्जॉल्ट करता है। वैसे अब ये एग्जॉल्टेशन पॉइंट है, इसके अंदर सन अपनी सबसे बेहतरीन हालत में होता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक प्लैनेट और बैठा है, राहु जिसे हम कहते हैं, साथ मरकरी को उसने अफ्लिक्ट किया है। बट इफ़ यू गाइज हैविंग योर सन स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स इन योर लियो और विद सम एनी ट्राइन और एनी गुड एस्पेक्ट फ्रॉम वीनस और जुपिटर का कोई भी एक एंगल अगर आपको मिल गया हजूरे वाला यहाँ पर, तो मैं कहना कि बेजा हो जाएगी यहाँ पर। और दूसरी चीज़ जो मैं देखने जा रहा हूँ, एक पॉजिटिव चीज़, वो है अभी तक मार्स इस वीक के अंदर आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर है, तो स्पाउस की तरफ से ये आखिरी हफ्ता है उनकी फाइनेंशियल चीज़ों की मज़ीद तेज़ी लेके आने को। तो आप ज़रूर उनसे बात करें, ज़रूर उनको बताएं, क्योंकि आप 2 दिन पहले सुनेंगे और 5 दिन के बाद मिड ऑफ द वीक में यहाँ से मूव होगा। तो एनफ टाइम कि आप उनको ये बता सकते हैं कि आप जनाब अपने फाइनेंस को ज़रा थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि अब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। पहले जो जैकपॉट्स लगते आ रहे थे स्पाउस सेक्टर के अंदर, वो अब थोड़ा स्टेबिलिटी, नीचे तो नहीं आएंगे लेकिन स्टेबल भी तो होना होता है किसी वक्त चीज़ ने। ये वो वक्त होता है जहाँ पर आप अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं दूरे वाला, क्योंकि आपके जिस सेक्टर के अंदर अब मार्स जाने जा रहा है, वहाँ पर ज़मीनें, वहाँ पर रिस्क, वहाँ पर फूड स्टफ, वहाँ पर फैमिली बिजनेस और वहाँ पर विरासत के मामला के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, जहाँ से और मज़ीद रिटर्न लिए जा सकते हैं और अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेजेस आप गेन कर सकेंगे। स्पाउस के साथ मैंने आपको जिक्र किया कि उनकी जो ख़वातीन, जो मर्द हज़रात हैं जी लियो, उनके साथ यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें, चूँकि सन अफ्लिक्ट करेगा, तो मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ सच थोड़ा डाइट प्लान को थोड़ा कंट्रोल रखना है। और अगर आप ब्लड प्रेशर के या इस तरह के हाइपरटेंसिव हैं, तो आपको
ज़रूरत है कि आप अपनी मेडिसिन टाइम पे लेते रहें, नॉट क्रॉनिक, बट यहाँ पर अब आया है और ये एग्जॉल्टेड है, अपने पूरे ज़ोर के साथ सन आता है जिसके अंदर अपने पूरे ज़ोर के साथ आता है, इसके साथ मरकरी बैठ के आपको थोड़ी थोड़ी एडवांटेजेस देना शुरू कर देगा फ्रॉम 23 मार्च। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं जी अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और है वर्गो। सुमला फराद का स्टोरी ऑफ द ईयर एपिसोड नंबर 12 हफ्ता कैसा गुजरेगा जी 18 से लेकर 24 मार्च तक का। हम बात करेंगे जी डिज़ायर्स की, ख्वाहिशात की। मून प्लेस्ड है वहाँ पर, दूसरा बड़ा प्लैनेट, वो कहाँ जाएगा जी? वो आपके लव पार्टनर्स हाउस से निकलेगा और आपके बड़ों के घर में चला जाएगा, आपके उन मामलों की तरफ इंडिकेट करेगा जो आपके इंतहाई पर्सनल है और आप इनको बहुत कम लोगों से डिस्कस करते हैं, शायद अपने स्पाउस से डिस्कस करते हैं या अपनी कोई वालदा या वालिद। तो मैं भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोशनी डालने के मूड में नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है जो भी मसाइल आपके हो सकते हैं, आप जो भी इश्यूज़ हैं या मामलात हैं, उन मामलात के ऊपर मैं समझता हूँ आप लोगों को एक अच्छा साइन मिलेगा जब सन यहाँ स्विच करेगा और आपका रूलर प्लेस्ड है इन योर 8th, मरकरी प्लेस्ड है और वहाँ पे एग्जॉल्टेड यानी फुल पावर के साथ सन आ रहा है, तो कुछ चीज़ों को ये सडन भी करा देगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। मैं समझता हूँ अचानक जिन चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करवाता है वो आपकी अगेन लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ और वो सारी चीज़ें, डिज़ायर ऑफ मनी, डिज़ायर ऑफ रिलेशनशिप्स और डिज़ायर ऑफ अच्छा टाइम विद योर स्पाउस और डिज़ायर ऑफ फैमिली टाइम, ये सारी ख्वाहिशें जगाएगा यहाँ पे। आप यहाँ ज़रूर अपने पुराने दोस्तों को मिलने की कोशिश करते हैं या पुराने दोस्त आपको कहीं टकराते हैं, ये ना भी हो तो कोशिश करके उनसे मिलिए जब आपके स्कूल कॉलेज के या वो दोस्त हैं जिनके साथ आप मिलकर हमेशा अच्छा महसूस करते हैं, इस वक्त भी आपको उनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको ये गुजारे हुए मिड ऑफ द वीक में डेट्स होंगी इनकी जी 19 और 20 मार्च। तो ये आपको यहाँ एक पॉइंट यहाँ देंगे। 20 तारीख को सन मूव कर जाएगा जी, आ जाएगा आपके उस हाउस के अंदर जहाँ पर आपका मरकरी है। तो कोशिश ये करनी है कि आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर चिक जो है ना वो लोगों की हो, तो आप कोई मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। आप हस्बे रवायत, हस्बे मूड, सुकून से कॉफ़ी का कप बनाएं और साइड पे बैठे रहें। कोई इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, अपने आप को ना करें और बिल्कुल भी इस वीक को सिक्योर करें और सेव करें, इमोशनल स्ट्रेंथ को लेके सेव करके रखें, वो आपकी उसकी ज़रूरत पेश आएगी। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये वीक चलना शुरू होगा 23 को एक और प्लैनेट मूव करेगा, वो आपके सर्विसेज का लॉर्ड है। नाउ गोना स्विच टू योर पार्टनर्स हाउस। ये अब बिजनेस पार्टनर्स की बारी आएगी। अब वो वर्गोस जो मिलजुल के काम करते हैं, अब वो वर्गोस जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, या वो लोग जो काम नहीं करते बट अपने लिए प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं इंगेज करना चाह रहे हैं अपने पैसों को, और उसको देखते हैं अगले साल 1.5 साल के लिए कि हम ऐसा प्रोजेक्ट जो अगले साल 1.5 साल 2 साल तक आपके के काम आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी द वेरी गुड एंड वाइज इन्वेस्टमेंट इस वक्त में कि आप यहाँ इस चीज़ों को वाइजली इन्वेस्ट करें। यहाँ पर आप एडवाइस लीजिए जी, यहाँ सनलाइट है तो अपने फादर से, और आपके अगर फैमिली में और यंगर ब्रदर है, छोटे वाले भाई, वो लोग आपको अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं कि हाउ एंड वेयर टू स्पेंड योर सेविंग्स। तो ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त है जी, और इन सारी चीज़ों के अंदर आपको गुजारा हुआ हफ्ता आपको एंड पे जाके कहीं ना कहीं फिज़िकली थका सकता है। तो इसलिए अपने आप को फ्री रखें किसी भी योगा क्लास के लिए, और या कहीं ना कहीं आप इसको वो पार्क में जाकर मी टाइम गुजारेंगे तो आपको यू विल लव इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा जी। प्यारे दोस्तों, बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा, और लिब्रा के लिए ये स्टोरी ऑफ द ईयर एपिसोड नंबर 12 12वां हफ्ता 18 मार्च से 24 मार्च तक। करियर से शुरू होगा जी। मैं अब एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ता, हम सीधा आ जाते हैं। करियर से शुरू होगा जी। इस वक्त आपका ध्यान इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से आप सोच रहे हैं कि चांद की पोजीशन बड़ी अच्छी है, लाइट मिली हुई है एक बेहतरीन। तो इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आपको कंसर्न होती हैं, हाईली कंसर्न अबाउट योर करियर, काम और पैसे। तो ज़बरदस्त बात है, ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम उन ख़वातीन हज़रात के लिए हो सकता है जो बिल्कुल नई जॉब्स ट्राई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जिनकी जॉब्स चली गई थी,
क्योंकि अभी वीनस रूलर ऑफ योर साइन इज इन हाउस ऑफ सर्विसेज, तो वहाँ पर बैठा हुआ है, सन ने लाइट किया हुआ है और सन उसके ऊपर 20 तारीख तक लाइट रखेगा 3 दिन, उसके बाद इसके साथ आके मार्स बैठ जाएगा। तो एक और ज़बरदस्त काम होगा, सन यहाँ से अपनी पूरी लाइट देने के बाद स्विच करेगा इन योर 7th हाउस और उसके बाद मार्स ज्वाइन कर लेगा जी आपके वीनस को। वहाँ सैटर्न भी है और वीनस अकेला इनको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पैसे दिलवाएगा ये आपकी जॉब से, आपकी सैलरीज टाइप और उसके साथ इंसेंटिव्स कुछ ना कुछ तरह के, यानी पहली तनख्वाहें, कमिटमेंट ऑफ मनी, लेटर ऑफ ज्वाइनिंग और इस तरह की चीज़ें दिलवाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको खुशी के मारे ना शोखे नहीं होना, तुसी मतलब पैसों को एहतियात से खर्च करना है यहाँ पर, चूँकि सैटर्न जब मार्स के ऊपर बैठता है तो बिला वजह आपसे खर्चा करवाता है और आप रुकते भी नहीं हैं। आप लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप खुले दिल के तो होते हैं ये, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्स्ट्रा हो जाते हैं। डोंट गो आउट ऑफ द वे व्हेन हेल्पिंग अदर गाइस, जरूर मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले वो कहते हैं ख्वाहिश एंड बाद दरवेश, तो पहले आप ख्वाहिश को देखेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें। उसके साथ साथ आपके सर्विसेज के अंदर मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद मून जाएगा जी बड़ा ज़बरदस्त अपोजिट हाउस के अंदर जाके, सन जाएगा सॉरी, हाँ आपके बिल्कुल अपोजिट हाउस के अंदर बैठेगा और आमने सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने आर्गूमेंट से बचना है जी, फीमेल ख़वातीन ने ख़ास तौर पर बचना है जी अपने ऑफ कोर्स स्पाउस से, क्योंकि सन रिप्रेजेंट मेल साइन, तो वहाँ पर आएगा तो उसको ख़वातीन को मेरा ख्याल है जिनका मून वाज इन लिब्रा, उनको ज़रूरत है कि यहाँ पर आप किसी भी तरह के ऐसे आर्गूमेंट ना करें जो गैर ज़रूरी हैं, और अगर इस तरह के आर्गूमेंट सुनने को मिल जाए तो खामोशी बेहतरीन इलाज होगा। हफ्ते के शुरू के दिनों में ख़ास तौर पर मून स्विच करता हुआ, अभी तक मून के ट्राइन में है तो आपके इमोशनल लेवल को तो बड़ा बरकरार रखेगा जी। इसके बाद मून जहाँ जाएगा वो होंगे हाउस ऑफ डिज़ायर, प्रॉस्पेरिटी, डिज़ायर ऑफ रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, इन्हांसमेंट ऑफ रिलेशंस और पब्लिक फिगर होने को दिल करेगा, लोगों से मिलने जुलने को, आप अपने आइसोलेशन से जहाँ बाहर आएंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो अपने स्पाउस के साथ काफ़ी अरसे से बाहर नहीं निकले, इनके लिए बहुत गुड टाइम है कि वो उनके साथ बाहर निकलेंगे। और मून की ये पोजीशन आपके अंदर ये अर्ज लेके आएगी। आर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है, राइटर्स, पेंटर्स और शोबिस के साथ वाबस्ता लिब्रा अफराद तगड़े हो जाएं, चूँकि वीनस अभी तक एग्जॉल्टेड है और इस एग्जॉल्टेड वीनस से अगर तुसी फ़ायदा ना लिया तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। उसके बाद जनाब ये जैसे ही स्विच करेंगे मैं देखता हूँ कि इसकी 3 ट्रांजिट्स और चलेंगी और एंड के ऊपर जब आपके हाउस ऑफ ओवरसीज़ के अंदर आएगा तो उन लिब्रा अफराद के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन हो जाएगी। वो लिब्रा अफराद जो दूसरे ममालिक के अंदर रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं, और वहाँ पर उनको अपने देश से, अपनी बर्थ प्लेस के ऊपर चूँकि प्लैनेट घूम के जा रहा है तो वहाँ से अच्छी खबरें मौसूल होती हैं उनको। यानी ऐसे लिब्रा अफराद जो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, वो कहीं अपनी बर्थ प्लेस से दूर बैठे हैं, उनका रुझान बनता है कि हम अपने मुल्क में बात करें, अपने लोगों के मसाइल पूछें, तो वहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है कि वो मसाइल की जगह उनको गुड न्यूज़ मिलती है, अच्छी खबरें मिलती हैं, क्योंकि जुपिटर की लाइट इसको कमाल तरह से रोशन किए हुए है। और फिर मैंने आपको बताया था कि मार्स और वीनस तो ज़बरदस्त चीज़ें लेके आए हैं। यहाँ पर कहीं थोड़ी सी बहसें हो सकती हैं, सैटर्न थोड़ा सा अपनी डिग्रीज़ के अंदर आपके उन मसाइल को डील करता है जो आपकी विरासत के हैं, तो इस हफ्ते उनके ऊपर बात ना करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब चलेंगे अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और अगला ज़ोडिक साइन है जनाब स्कॉर्पियो। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, एपिसोड नंबर 12, 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक का ये हफ्ता कैसा जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपका रूलर जनाब को ना स्विच बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए कि आपका रूलर भी स्विच करेगा, सन भी स्विच करेगा। इसके साथ आपको मैं समझता हूँ कि जो मेजर चेंजेस आएंगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इंटेलेक्ट। आपका अंदर इस वक्त बड़ा सूफीज़म की तरफ और बड़ा सोल जागी पड़ी है, आप बड़े बाबा जी बने हुए हो, तो उसके ऊपर से आगाज़ होगा इसका। यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर स्कॉर्पियन का जो सलाहियत है उनकी अकाबी सोच की, और ब्रेन जो उनका बड़ा शार्प एंड ब्रिलियंट होता है, वो मल्टीप्लाई कर जाता है 2-3 से यहाँ पर। यानी कमज़ोर से कमज़ोर स्कॉर्पियन की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो एग्जॉल्टेड वीनस सामने बैठा है, दूसरा उसने ट्राइन किया है आपके उस हाउस के अंदर जहाँ पर आपकी का अंदर जो है ना वो बड़ा कमाल प्योर किस्म का स्कॉर्पियन। अगर किसी ने देखना हो तो अपने इन दिनों में देखें जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं।
इसके साथ साथ मैं समझता हूँ फैमिली सेक्टर के अंदर अब फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी वाइंड अप हो जाएंगी और ये मूव कर जाएंगी नाउ टुवर्ड्स योर फ्रेंड सेक्टर। ऑलरेडी वहाँ वीनस बैठा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त। हम आपको बता रहे थे जी कि ऐसे लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, ऐसे स्कॉर्पियंस के लिए जो पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था, इसका जो पसंद की ख़वातीन ढूंढ रहे होते हैं या जिन्होंने किसी को प्रपोज करना था, तो अगर उन्होंने पिछले हफ्ते कर दिया तो ये वो टाइम है जहाँ पर उनकी तरफ से और ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। मार्स आके बैठेगा, खर्चा बढ़ा देगा इन चीज़ों के, इन्हीं चीज़ों के लिए, और यहाँ पर आप बिल्कुल मूड में हैं खर्च करने के। और मैं समझता हूँ कि घर की ख़वातीन जो मैरिड हज़रात हैं और ख़वातीन अपने स्पाउस के लिए ज़रूर यहाँ पर शॉपिंग करें। आप भूल ना जाएँ कि आपके दोस्तों के और इन सारे मामलात के अंदर आपकी एक फैमिली भी है, ऑल तो भूलते नहीं होते, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि आपको मैं याद करवा दूँ। इसके साथ साथ सेक्टर के अंदर सन जाएगा जी, वो है आपका हाउस ऑफ सर्विसेज। सडन चीज़ें जो है ना जी वो यहाँ पर चेंज करवाएगा। जॉब्स के अंदर अचानक एक पॉजिटिव तब्दीली आने के चांसेस हैं, चूँकि अभी तक आप लोगों के लिए वीनस की पोजीशन जो है ना वो तगड़ी है, आपका रोलर भी स्विच होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे एस्पेक्ट्स इस वीक के अंदर स्कॉर्पियन को काफ़ी एडवांटेज दिलवा देंगे। तो अकरब अफराद के लिए जिन चीज़ों के ऊपर एहतियात करने की ज़रूरत है वो है ओवर थिंकिंग, यानी मामला को बहुत लंबा सोचें मत ख़वातीन हज़रात आप लोग। यानी आप लोग हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने के बाद ही कुछ चीज़ें लेके चलते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव वीक है। मैं समझता हूँ यहाँ पर इतनी फास्ट और क्विक चीज़ें होने जाएंगी कि आपको शायद, अगर आपने बहुत लंबा वक्त लिया और मतलब जल्दी भी करने की ज़रूरत नहीं, इतना सडन में कि आप बस आज ही फैसला हो गया, सोचें, शैतान का काम है जल्दी फैसले करना। लेकिन यहाँ पर आप ऑलरेडी जो चीज़ें कंक्लूड कर चुके थे पिछले हफ्ते में रिलेशंस को लेकर, फिर वहाँ मार्स बैठा है तो अपने पैसे को लेकर, और फिर वहाँ सैटर्न बैठा है तो अपनी जॉब्स को लेकर, उसके ऊपर अब फैसला करने का वक्त है। और जो भी तब्दीलियाँ आप जिन तब्दीलियों के लिए फ़ैसला ले रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा % चांसेस हैं कि आप ठीक फैसला कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको एडवांटेज देंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जिन चीज़ों के साथ मैं समझता हूँ जिन चीज़ों को आपको लेके चलने की ज़रूरत है, इसके बाद आपके करियर के अंदर आने वाला मून आपके वर्क प्लेस के ऊपर एंड ऑफ द वीक में आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपको किसी ना किसी तरह का एक वेरी गुड किस्म का सरप्राइज़ जो आपको खुश कर देगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, उसको डील करेगा। हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसको मैं डील करूँ और उसको मैं डिस्कस करूँ और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। रूटीन के साथ जो आपका काम है, हेल्दी डाइट, हेल्दी वॉक और अपना बहुत सारा ख्याल। जी दोस्तों, बारी है जी अब जद्दी अफराद कैप्रिकॉन की स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड नंबर 12, 18 से लेकर 24 तक ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा। 2 बड़ी चेंजेस हैं जी, और इसके अंदर आपके साथ जिन हाउसेस के अंदर ये तब्दीलियाँ आएंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर एक जो ख़ास तौर पर जो 20th को ही जो एक चेंजेस आ जाएगी वो बड़ी ज़रूरी है। लेकिन इस हफ्ते का आगाज़ सबसे पहले इमोशनली हो रहा है आपके पार्टनर्स के हाउस से। लाइफ पार्टनर, स्पाउस बहुत ज़रूरी है। इसको हमने 2-3 हफ्ते पहले भी जिक्र किया था। मून फिर उसी एंगल पे आया, लेकिन इस दफ़ा उसने वीनस की ट्राइन ले रखी है। ये एक ज़बरदस्त एस्पेक्ट है, ये एक ज़बरदस्त बात है जो इस वीक में आप लोगों के साथ होने जाएगी। तो मोस्टली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हज़रात जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को बिल्कुल लाइटली और लाइटर नोट के ऊपर सॉल्व कर जाते हैं। यानी कोई ऐसा मसला होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर आप को जो भी कन्फ्यूजन्स या आपके पार्टनर्स को आपके साथ कुछ कंसर्न थे तो वो इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ डिस्कस हो सकते हैं बल्कि वो आराम से 2 लोग बैठ के सॉल्व करेंगे। वीनस अच्छा प्लेस है तो आई विल एडवाइज़ यू और रिकमेंड यू जी कि आप लोग उनके साथ डाइन आउट करें, बाहर जाएं, किसी अच्छी जगह पर उसकी शॉपिंग करवाएं। बेगम साहिबा की अपने मोहतरम को आप तोहफ़ा दें। ठीक है, बर्थडे गुजरी है अभी 1-1.5 महीना पहले, लेकिन दोबारा भी दिया जा सकता है और आप उनको सरप्राइजेस दे के बहुत अचानक खुश कर सकते हैं। तो इस वक्त टाइम है कि आप उनको सरप्राइज़ दें। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त उनकी तरफ से जो रिटर्न सरप्राइज़ आएगा इट विल बी अमेजिंग, जो कि मून कैंसर के अंदर और वीनस से टाइम लीव है। तो बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। कभी कभी फ्री लांसर हो जाते होते हैं और चीज़ों को बिल्कुल फ्रीली चलने देते हैं। इस वक्त चीज़ों का फ्लो ऐसा ही है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी आपका 20 तारीख को चेंज होने वाले फैमिली सेक्टर के अंदर जाने वाले सन की। वहाँ पर मरकरी ऑलरेडी प्लेस्ड है और वहाँ पर राहु भी रेट्रोग्रेडेड प्लेस्ड है। लेकिन जो ट्राइन अभी तक मिल रखी है जी, हमने जिक्र किया था आपको कि अभी तक आप उन्हीं खुशनसीब 3 ज़ोडिएक के अंदर हैं जो 2023 से एक अच्छे टाइम को अवेल कर लेना चाहिए था उन्हें और गुजारते चले आ रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा अभी कुछ महीने बाकी हैं
और कुछ ही महीने बाकी हैं, बल्कि अब मैं हफ्तों की बात करूँगा, अगले हफ्ते से बस इतने महीने रह गए होंगे। तो उसके ऊपर अभी लाइट है जी, इसलिए मैं कहता हूँ फैमिली के साथ उनके मसाइल, उनकी बातें, उनको लेके ज़रा बाहर जाइए, क्योंकि जैसे ही ये इसके अंदर आएगा, सन नया अपना व्हील ऑफ द ईयर स्टार्ट करेगा। नॉट अपने नए साल की प्रेडिक्शंस यहाँ से होंगी, ये बिल्कुल भी एक नए व्हील का आगाज़ होता है, यानी एक साइकिल पूरा होता है। यहाँ से कभी भी साल नहीं पढ़ा जाता। लोग अक्सर कहते हैं जी हम इसको 20th को इस दफ़ा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने जाएगा जी। वो हम दिसंबर की वीडियोस बना ही चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो आपके ख़ानदानी मसाइल और फिर आपके कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको इमोशनली बहुत तंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न ख़वातीन, उनको कभी कभी अचानक आपको फील होगा आप तन्हाई का शिकार होगी। अचानक लगेगा आपको कि ये मिड ऑफ द वीक से ऑनवर्ड लगेगा अचानक, क्योंकि मून जिस हाउसेस के अंदर से जाएगा वहाँ ऐसी फीलिंग्स ले आता है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप वरिड ना हो, कोशिश करें कि अपने आप को बिज़ी करें। आपको लगेगा कि जैसे लोग बहुत सेल्फिश हैं, आप बड़े ऑनेस्ट हैं, लोग आपके साथ उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से आप लोगों को आदत है कि आप उनके साथ डील करें, और आप जो है ना जी इन सारे मामला को देखें। आप कैप्रिकॉर्न हजरात जो है ना जनाब, मैं समझता हूँ कि इस वीक को इमोशनली आखिरी जो सेकंड वीक है उसको थोड़ा संभल के गुजारने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ आपके जो क्रिएटिविटी का हाउस है उसके अंदर मार्स जाएगा। आपके सिबलिंग्स की तरफ से फाइनेंशियल एडवांटेजेस खासतौर पर कैप्रिकॉर्न मर्दों को मिल सकेंगे, क्योंकि सन प्लेस होगा आपके कैप्रिकॉर्न में एट द टाइम ऑफ बर्थ, और इस वक्त सन जो है वो आपके थर्ड के अंदर से ही मूव कर रहा है, और ये वहाँ से उनको हाईलाइट करेगा और उनसे एडवांटेज ले लेने का या उनके साथ बैठ के काफ़ी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेने का वक्त है। तो मैं समझता हूँ कैप्रिकॉर्न हजरात, अभी आपका चूँकि रूलर इज प्लेस्ड इन योर सेकंड हाउस, थर्ड हाउस सॉरी, तो वहाँ पर बैठने के बाद ये आपको जॉब प्लेस के ऊपर इस तरह के एडवांटेजेस इन शेप ऑफ ट्रांसफ़र जैसे आपने सोची थी, इसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यानी आप अपने एम्प्लॉयर्स के साथ बैठकर कुछ डील करना चाह रहे हैं और आप उनके साथ अपनी जॉब या सैलरीज़ के ऊपर कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा वक्त है। मैं समझता हूँ कि आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, एक स्टार रह गया था बीच में, अब उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, वो है सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस का ये हफ्ता कैसा जाएगा, स्टोरी ऑफ द वीक, स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 और एपिसोड नंबर 12। इसके साथ हम क्या करने जाएंगे जनाब, आपके किस हाउस के अंदर जाके मून स्टार्ट लेगा, वो होगा जी आपके विरासत का घर। सेजिटेरियस अफराद बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात पैदा खुद मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली आर्गूमेंट हो जाया करते हैं, तो आप मैं चाहता हूँ उसका हिस्सा ना बने। इस आर्गूमेंट के दरमियान जो चीज़ें बेहतर होने जाएंगी आपके लिए वो ये है कि आपको अपने से सीनियर बड़े जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर है, उनकी तरफ से खामोश रहने की वजह से एडवांटेजेस मिल तो जाएंगे। वीनस देख रहा है उसको, अगर आप बोल के भी अपना हक लेते हैं तो वो मिलने के चांसेस तो ब्राइट हैं, लेकिन अगर आप खामोशी से लेंगे तो ज़्यादा तौकीर के साथ मैं समझता हूँ कि मिलेंगे, और आपको अपना वक़ार ज़रूर मेंटेन करने की आदत होती है। तो यहाँ पर थोड़े से आर्गूमेंट या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आप लोगों ने सोची नहीं होती हैं, और फिर आप सोचते हैं कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम योर सिबलिंग्स। बट मैं समझता हूँ कि आगाज़ है इस हफ्ते का, इसको भी थोड़ा सा चलने देंगे हम, और उसके बाद ट्रैवलिंग सेक्टर के अंदर चला जाएगा। चिल फन के लिए दोस्तों के साथ बैठने का वक्त होगा, और ख़ास तौर पर 20 तारीख को खुद सन फ्रेंड सेक्टर के अंदर चला जाएगा। तो जनाब मौजें लग जाएंगी। मैं कहता हूँ जी कि वहाँ पर मरकरी भी बैठा हुआ है, यहाँ पर आप दोस्तों के साथ ज़रूर अच्छा एक वक्त गुजारने का प्लान कर लें, और उनके साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जाएं, आप किसी दूसरे शहर में जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं। इफ़ यू आर इन नॉर्दर्न तो फिर और नॉर्दर्न, उससे भी नॉर्दर्न में चले जाएं, तो वहाँ जाके आप इन चीज़ों को, इस बहार के मौसम का आगाज़ करें, और वहाँ पर आप अपने आप को बहुत अच्छा और चिल किस्म का वक्त गुजारने का भरपूर मौका यकीन कीजिए मिल सकता है। वहाँ पर 4th सेक्टर के अंदर वीनस प्लेस्ड है, सैटर्न साथ बैठा, और मार्स भी जाएगा। अभी हमने शुरू में जिक्र किया था विरासत का, लेकिन आपके घर की तरफ से जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस है उसको बड़ा ज़बरदस्त एक गियर मिलेगा अगला, और चूँकि मार्स आपके फैमिली की इनकम को बढ़ाता है, वो चाहे उसकी वजह आप हों, आपके फादर हों। ख़ास तौर पर चूँकि 4th हाउस डील करता है जी आपकी मदर को,
मदर की हेल्थ को, मदर की वेल्थ को, मदर की तरफ से आने वाले एडवांटेजेस को, इन सारी चीज़ों को डील करता है। और जैसे ही यहाँ पर जाकर ये वीनस के साथ बैठेगा तो ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव करेगा। अभी फ़िलहाल उसके रीज़न्स ये हैं कि अभी तक जुपिटर का एक मिनी ट्राइन सेक्सटाइल की सूरत में उसको मिल रखा है। तो ये आपको देने जा रहा है जनाब आपकी फैमिली से इस तरह के एडवांटेजेस, जहाँ पर आपको को इनकरेज ना सिर्फ किया जाएगा बल्कि आपके ज़िम्मे कोई ना कोई काम पड़ जाएंगे। तो काम भी करने चाहिए जी। काम मेरा ख्याल है कि काम रहिए अंग्रेज़ी वाला और उर्दू वाला काम कीजिए। फैमिली के इश्यूज़ के साथ आपको थोड़ा सा तगदो करनी पड़ सकती है। सैटर्न बैठा हुआ चीज़ों को उस तरह नहीं करवाता जिस तरह से आप कहते हैं कि यार मैं ऐ करांगा तो एंजॉय जाएगा। यहाँ पर कहीं कहीं आप ओवर बजट होंगे, तो उसको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। सजिटेरियस अफराद, आपको स्पाउस के लिए बहरहाल एक अच्छा वीक है और कहीं ना कहीं से आपको उनके साथ गुजारने का वक्त, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि प्लान करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए जी। दोस्तों, बारी अब एक्वा आज़ाद की है। क्यूरियस लोगों के साथ ये वीक कैसा जाएगा जी। आपके पास बैठा हुआ पिछले चंद हफ्तों से 3 प्लैनेट्स के अंदर से तीसरा प्लैनेट भी मूव होगा और ये जाएगा जिस हाउस के अंदर, वहाँ पर क्या रंग लाएगा और गुल खिलाएगा। हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 और एपिसोड होगा जी 12वां। तो 18 मार्च से लेकर तो 24 मार्च तक ये आपका हफ्ता कैसा जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ से इस वक्त जनाब जो आपकी इमोशनल स्टेटस है, वो आपकी जो सोचें हैं, ये आपको वाबस्ता किए हुए हैं आपकी उन तकलीफ़ों, आज़ार और परेशानियों की वजह से जो बिल्कुल लेने के नहीं होते। ये परेशानियाँ हैं आपके काम की और आपके वर्क प्लेस की। वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें देखने को बार बार मिलती हैं तो आप थोड़ा सा डिसपॉइंट और आप असल में सेंटी हो जाते हैं। एक्वा को मैंने देखा है, एक्वा जो है ना जी, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को इतना सवार करता है, इतना सवार करता है कि फिर उसको जो है ना वो एकदम एडवाइस लेनी पड़ती है। और फिर इनको एडवाइस बड़ी अच्छी हो, पता है क्या, एक शेर है कि तू मसीहा सही मोहब्बत भी रोग है और बहुत पुराना है, याद करना है टूट कर एक बार और फिर तुझको भूल जाना है। यानी भूल जाए ना, छोड़ दें काम के ऊपर। इस तरह के 2-3 दिन की ये वाला स्ट्रेस मैं नहीं चाहता कि एक्वा रात ले, बिल्कुल भी बेकार होगा, कोई इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखें, चूँकि सन मून यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रहेगा, तो ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर। और उस तरफ से एम्प्लॉयर हाउस के अंदर बैठा हुआ सन, जो आपके हेड ऑफ द कंपनी या पार्टी को डील करता है, आपके बॉसेस को डील करता है, उसकी स्टेटस भी इतना तगड़ा है नहीं जो आपको उनकी तरफ से फेवर मिले। तो आराम से 2-3 दिन गुजारें, उसके बाद होने क्या जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त मूव होने जाएगी। उसके बाद एक्वा रात आपके दोस्तों का सेक्टर जागेगा, फिर आपका सेक्टर जागेगा अबाउट योर इनर हीलिंग्स। हील करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, ना सिर्फ इमोशनली बल्कि सोशली और उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी। चूँकि मार्स स्विच करने जाएगा जनाब, मार्स जाएगा आपके दौलत के खाने में, यानी पैसों का लॉर्ड है, यानी कैशियर है यार, उठ के चला गया। कैशियर नहीं कहना चाहिए, ये पैसे बांटता है, मार्स नहीं बांटता जी। बाय द वे, मार्स पैसे नहीं होते। इसकी रीडिंग के अंदर इसकी ट्रांसलेशन ऐसे बनती है कि मार्स आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस दिलवाने की रीडिंग में आता है। ये कमज़ोर हो जाए तो पैसे ले भी जाता है। वैसे ये जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर आपके पैसों को जो आपने कमाए हैं खर्च करवाएगा और बहुत अच्छी जगह पर खर्च करवाएगा। चूँकि अभी तक जुपिटर की ट्राइन, छोटी मिनी ट्राइन अवेलेबल है और वो मिली हुई है आपके उस सेक्टर को जहाँ पर आपका फाइनेंस डील होता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वक्त है वो आपको आपके स्पाउस के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ जॉइंट वेंचर के ऊपर इन्वेस्ट करने का वक्त है। ख़ासतौर पर अगर बेटियाँ आपके पास है तो सबसे जो छोटी बेटी है उसके लिए आपको इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि वहाँ वीनस प्लेस्ड है। तो ये अब मैं अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़ते हैं जी, छोटी बेटी या उसके बाद बड़ी बेटी के बारे में आप बात करते हैं कि उनके साथ या बड़ी बहन के साथ। तो ये हमें, ये जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी होती है साजा से खास तौर पर पड़ी हुई, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपकी जो सबसे छोटी बेटी है, आप उसके लिए अगर सेविंग करना चाह रहे हैं या उसके नाम से जॉइंट वेंचर लेना चाह रहे हैं कि आप भी उसमें शामिल हो और कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए जो इन शेप ऑफ एसेट्स हो, फिक्स डिपॉजिट्स हों, जो कि अगले काफ़ी सारे साल आपने नहीं छेड़नी, तो ये है जी इस काम के लिए वक्त। नई इन्वेस्टमेंट, फ्रेश चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए ये हफ्ता बड़ा यादगार और बड़ा कारआमद है। इधर लगाइए अपनी एनर्जीज, इधर सोचिए और इधर आप जो है ना वो काम को लेके चलें। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगी फैमिली के सिबलिंग की तरफ से, हो सकता है कि वहाँ नज़रियाती इख्तलाफ पैदा करें, चूँकि सन मूव करेगा जी इन दैट हाउस और सडन वहाँ पर इख्तलाफात अगर उठते हैं तो सिबलिंग्स की तरफ से उठते हैं। और
इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस घबराना नहीं है और इन सारी चीज़ों को ऐसे चलाते हुए आप इसको टैकल कर लेंगे। यू आर वेरी वेरी वाइज़। और मेरा ख्याल है कि लोग आपसे बहस करना इसलिए पसंद नहीं करते कि आपके लॉजिक बड़े तगड़े होते हैं और फिर आप अपने फैसलों में ज़्यादातर, मेरा नहीं ख्याल कि आप उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जिनको आप चाहते ही नहीं कि वो इन्वॉल्व हो। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा एक्वा अफराद के लिए और क्या हफ्ता होगा कि जो आपको आपकी फ्यूचर की चीज़ों को यहाँ इन्वेस्ट करवा दे और आपको फाइनेंशियली चीज़ों के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए। वीनस की इस एग्जॉल्टेड पोजीशन के ऊपर अगर एक्वा हज़रात आप लोग कुछ इन सारी चीज़ों के स्टेप ले लें और मेरी कई हुई बात को फॉर ग्रांटेड ना लें, थोड़ा सा इसको तवज्जो दे लें, मेहरबानी है आपकी, तो ये आपको आइंदा ज़िंदगी के अंदर माली मुश्किलात से बचा के रखेगा। ख़वातीन एक्वा को यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल हैंग आउट चिल आउट करें, बिल्कुल खुश खुराकियाँ अपने अरूज पर हैं। एक्वा हज़रात को अब जो है ना जी फाइनेंस जो है अपने इन लॉज की तरफ से काफ़ी सारी, क्योंकि उनका इन लॉज का हाउस है जिसके अंदर अब मार्च जाएगा, तो वहाँ से आप को काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से एडवांटेजेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। चलिए चलते हैं जनाब पाइसेस की तरफ। पाइसेस आपको हैप्पी बर्थडे। 18 से लेके 20 तारीख तक जो लोग पैदा हुए हैं सिर्फ इन 3 दिन के लिए, और क्योंकि 20 की मिडनाइट को सन मूव कर जाएगा जी और जाएगा आपके जिस हाउस के अंदर, वहाँ पर क्या तब्दीलियाँ लाएगा हम उसकी बात करेंगे। इस हफ्ते का आगाज़ पहले बात कर लेते हैं। इस हफ्ते का आगाज़ होगा इमोशनली दोस्तों के साथ, यानी आप फुल मूड में हैं कि यार इस दफ़ा तो मंडे मॉर्निंग होनी है, तो सुबह जाके यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ या कोलीग्स के साथ प्लान कर लेना कि शाम को जाना किधर है। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए जी इन सब चीज़ों की तरफ, और अपने दोस्तों के साथ बैठकर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक्त गुजार सकेंगे, क्योंकि अभी तक वीनस एग्जॉल्टेड आप लोगों के पास बैठा हुआ है। तो पाइसेस मर्दों के लिए बड़ा रोमांस और अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ गुजारा हुआ वक्त बड़ा यादगार बनाया जा सकता है। आपको पार्टनर नहीं है तो ऑफ कोर्स ये वो वक्त है जहाँ पर आपकी मंगनियाँ और इस तरह के रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ये खुशियाँ भी ले आते हैं और कहीं कहीं मैं समझता हूँ कि आपके लिए थोड़ा एक्सपेंस बढ़ा देते हैं फाइनेंशियली, चूँकि मार्च भी आएगा जी, तो वो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बढ़ाएगा। आपका मिड ऑफ द वीक बिल्कुल नौकरी जॉब और सर्विसेज के साथ लग जाएगा और आप उस मूड में होंगे जी कि आप इस वक्त आप जो है अपनी उन सारी चीज़ों को देख लें जो आपके टेबल के ऊपर पेंडिंग वर्क है, बैकलॉग निकालने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये मिड ऑफ द वीक होगा। स्पेशली 20th को जब सन मूव कर जाएगा तो ये अब आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा मेलो करेगा। पूरा तरह हाईलाइटेड थे आप लोग, अब ये आपको थोड़ा स्लो करेगा और आप बैठ के सुकून से अपने काम निपटाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये ऑफिस के कामों के अंदर अच्छी प्रोग्रेस देने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। पाइसेस लोग, वो पाइसेस लोग जिनके रोज़गार के मसाइल थे, जिन्होंने अभी अभी अपनी तालीम मुकम्मल की थी या जिन्होंने अपने सीवीज़ ड्रॉप कर रखे थे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा ख्याल है कि ये रीडिंग हमें, मेरी कोशिश तो पूरी होती है जनाब कि मैं इसको बड़ी डिग्रीज़ के साथ माइन्यूटली भी डिस्कस करूं, लेकिन मैं अगर उसको माइन्यूटली भी इसको मैं व्यू कर लूं, लेकिन इसको बहुत लंबा डिस्कस ना करूं कि आप भी भूल जाएं और मैं भी थक जाऊं। तो इसलिए आपको याद रहे मैं उनको उतना उतना बयान करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त ऐसे कामों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। आपको इस वीक के अंदर आपकी जॉब्स और जॉब्स की तरफ से आने वाले इंसेंटिव्स या जॉब का आगाज़ जो है वो अच्छी खबरें ले आएगा और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गारंटी करेगा आने वाले वक्त में। आप इसको कहते हैं कि बुकिंग अच्छे वक्त के लिए फाइनेंशियल चीज़ों की यहाँ हो जाएगी और आप इन सारी चीज़ों को लेके चल पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आपको ब्लेस होगी, अभी तक आपको एक सेक्सटाइल है 3rd के अंदर और ये अभी है, अभी कुछ दिन बाकी हैं दोस्त, तो आपको अभी ये हफ्तों की बात रह गई है जी। यहाँ से मूव होगा तो फिर आप लोगों को अगली रीडिंग्स हम देना शुरू करेंगे। इस वक्त एक नए साइकिल का आगाज़ हो गया होगा आपके चार्ट से, सन एरीज में जाएगा तो नया एस्ट्रोलॉजी का व्हील स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से साल स्टार्ट नहीं होता, बिल्कुल भी इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कि ये हम किस तरह से इन सारी चीज़ों को बात करते हैं। तो ये जनाब दूसरी चीज़ जो है ना वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी कि आपको अभी ये इंसेंटिव्स बाकी हैं।
जो चीज़ें आपके साथ लाइफ पार्टनर का मैंने जिक्र किया कि वहाँ से आपको उस तरह के एडवांटेजेस, सोशल होने का वक्त मिलेगा उनके साथ, फैमिली गेट टुगेदर्स आएंगी। स्पाइसेस लोग इस वक्त जिस चीज़ का ख्याल रखेंगे वो ये है कि बहुत ज़्यादा रश वाली प्लेसेस के ऊपर ना जाएं। ख़वातीन को यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इस वीक के अंदर, क्योंकि इतना खूबसूरत बिजनेस जब स्पाइसेस के अंदर आता है ना, तो ये चीज़ों को ऐसी जगहों पर इंसान को बिठाता है जहाँ पर शोर शराबा नहीं होता, पीसफुल होता है, दरियाओं के किनारे, पहाड़ों के अंदर, और कहीं नहीं तो अपने ही टेरेस में बैठ के बाहर के फूल देखने का मूड करता है, और वहाँ बैठ के आप अपने मौसम की पहली बारिश अगर होती है इन दिनों के अंदर तो आप उसको एंजॉय करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये हफ़्ता पिछले हफ्ते की निस्बत काफ़ी सारा बेहतर हफ्ता होगा। आपको जो हमने स्ट्रेस गिनाए हैं ये इतने ज़्यादा नहीं है, अदर देन के जो आप पिछले हफ्तों में इन चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। तो स्पाइसेस अफराद के लिए मैं समझता हूँ कि ये मूव्स अभी बिल्कुल 2 प्लैनेट आपके पास हैं। सैटर्न अच्छा प्लेस है, इसको भी मैं जिक्र करता ही चलूँ। सैटर्न जब तक स्पाइसेस के अंदर है, ये चीज़ों को थोड़ा स्लो लेके चल रहा होता है, लेकिन लेके चल रहा होता है। इसलिए आपके वो मामला जो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जैसे अब आप देखिए एडमिशन लेते हैं तो आपको कितने सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, 6-8 पढ़ने होते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लैनेट जो है ना जी वो चल ही नहीं रहा, आप पढ़ रहे होते हैं। हाईली जो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं ना, उसको सैटर्न डील करता है, हायर डिग्री को नहीं, प्रोफेशनल डिग्रीज को डील करता है। तो वो स्पाइसेस जो उस एज के अंदर है, अर्ली 20s के अंदर, और अपनी हायर डिग्रीज के साथ साथ अब प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ इस साल चले जाएंगे, तो ये उसके प्लान जो अगले 2 साल चलने हैं उसके लिए पिक एंड चूज़ जो आपने करने होते हैं, सब्जेक्ट कौन सा होगा, डिपार्टमेंट कौन सा होगा, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है स्पाइसेस स्टूडेंट्स आपके लिए। तो आपको इस मार्च से बिल्कुल एडवांटेज लेना है। आपका बहुत शुक्रिया, फीडबैक से आगाह कीजिएगा।